मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। आज का मेरा लेक्चर है मिर्गी एपिलेप्सी। मिर्गी जो है ये एक दिमागी तकलीफ़ है। 1000 बच्चे अगर पैदा हों तो एक बच्चे को उनमें मिर्गी वाला बच्चा होता है। इसे दिमागी बीमारी कहते हैं। मिर्गी के बारे में लोग पूछते हैं कि किस एज में ये हो सकती है। ये छोटे बच्चों को 5 साल से लेकर 20 साल तक 25 साल तक होती है। इसके बाद बुज़ुर्ग जो 65 साल के हैं उनको भी मिर्गी हो जाती है। उनकी शरीयान में खून की रफ्तार तेज़ हो जाती है। अब मैं अलामात, एहतियात और दवाई के बारे में बताऊंगा। अलामात ये है कि हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, मुंह में झाग गिरती है, ज़बान दांतों के नीचे आ जाती है। इसके बाद वो बाद औक़ात उनका जिस्म मुड़ जाता है, मरीज़ टांगे मारने लगता है, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी डॉक्टर की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप उसको कुछ एहतियाती तदाबीर करेंगे, बाकी डॉक्टर की तरफ ले जाने की जल्दी ना करें। पहली बात यह है कि जब भी किसी को मिर्गी, एहतियात नंबर 1, मिर्गी का दौरा हो जाए तो उसको सीधा जो वो लेटा हुआ होता है उसको साइड पे लिटाएं, करवट उसको ले ले ताकि उसका जो लुआब खारिज हो रहा है, जो उसको उल्टी आ रही है, वो कहीं सांस की नाली में ना चली जाए। इसके बाद अगर उसको खून आना शुरू हो गया है तो वो खून सांस की नाली में ना चला जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसको वो ये दौरे पड़ते हैं उनको मोटरसाइकिल नहीं चलाने देना चाहिए। जिनको मिर्गी का दौरा है उनको कार नहीं चलाने देने चाहिए। मिर्गी के दौरे वालों को ट्रैफिक ज़्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ चक्कर करते हैं कि मिर्गी का दौरा जिसको हो जाए तो उसको जूती सिंघाते हैं। कतई ये नहीं करना चाहिए। जूती सिंघाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जूती सिंघाने से आप उसकी तरफ करेंगे, उसका सांस बंद हो जाएगा। मुंह के अंदर तो उसने सांस नहीं ले सकता, उसने दांतों को काबू किया हुआ है। एक दूसरी बात यह है कि उसके चिमचा वगैरह उसके दांतों में ना मारें। उंगली उसके दांतों में अगर मारेंगे तो हो सकता है आपकी उंगली कट जाए, इसलिए उसको साइड पे लिटाए। ये दौरे का वक्फा सिर्फ 5 मिनट होता है। 5 मिनट आप सब्र करेंगे, वो होश होकर बैठ जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे कॉलेज में एक बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ा तो मैं उसे लेबार्ट्री ले गया और हस्पताल भिजवा दिया। तो उसके वालिदैन मेरे साथ नाराज़ हुए। वो कहने लगे आप हमने इसकी दवाइयाँ फिक्स है जो हम खिलाते होते हैं, हस्पताल आपने क्यों भेजा है, आप हमें टेलीफोन कर देते। इसलिए जिनको मिर्गी हुआ हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे को दो तो उसके गले के अंदर एड्रेस लिख के भेजे। वो बाहर जाए तो उसको एड्रेस लिखा होना चाहिए, लोग ताकि उसके घर पहुंचाए। टेलीफोन लिखा होना चाहिए, मोबाइल टेलीफोन उसके बाप का, उसके भाई का लिखा होना चाहिए, जिससे लोग टेलीफोन करके उनको बुला लें। उसको जल्दबाजी ना करें, उसको वो ना ले जाए। इसके बाद एक आकुप्रेशर का इलाज है कि जब किसी को मिर्गी हो जाए तो उसके कान की लू को काटा जाए। ये जैसे मैं कान की लू को काट रहा हूँ, इसे काटेंगे तो उसका दौरा जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप ज़ोर से दबाएंगे। ये आकुपंक्चर वालों ने पिन भी बनाए हुए हैं, जो जिनको दौरा पड़ जाए तो वो इसे पिन लगाते हैं तो वो फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। इसके बाद जुराबे वगैरह कोई चीज़ उसके मुंह में न दी जाए, न चिमचे के ज़रिए उसके दांत खोला जाए, न कोई और उंगली वगैरह मुंह में डालें जिससे आपकी उंगली कट जाए। सिर्फ और सिर्फ उसको साइड पे लिटाएं और उसको कुछ ना करें। दौरे का दौरानिया 5 मिनट होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको एक साइड पे लिटा के बड़े हॉस्पिटल में ले जाए। बड़े हॉस्पिटल से जहाँ कोई मसनूई सांस का ज़रिया हो, उसकी सांस जारी हो सके। आम डिस्पेंसरी में कतई को न ले जाए ताकि उसका परेशानी। छोटी उम्र के बच्चे या 65 साल के बच्चों के लिए होम्योपैथी के अंदर दवाई बनाई गई है HR-55। डॉक्टर मसूद वालों ने बनाई है HR-55। HR-55 ये दवाई 2 साल इस्तेमाल करनी पड़ती है। 4 कतरे सुबह, दोपहर, शाम। डॉक्टर विल्मर शब ने भी ये दवाई बनाई हुई है, जर्मनी वालों ने। आप ये होम्योपैथी की दवाई लेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी।
اللہ تعالیٰ آپ کو یہ لوگوں کے فرمائش پہ جو دور دراز دیہاتوں میں ہے، مجھے ان کے ٹیلی فون آئے ہیں کہ آپ مرگی کے اوپر لیکچر، یہ مرگی کے لیے کون سی دوائی استعمال کریں، کیا احتیاطی تدابیر کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔